सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you Standard 10 Chapter 15 जय पराजयोवा. तो यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कि जिसके अंदर अर्जुन जो स्वर्ग में है और उनको इच्छा होती है कि भाई चलो हम भूमि लोक को देख के आते हैं. तो अर्जुन जैसे ही भूमि पर आता है तो वहाँ पे उसने एक साउंड सुना जो विजय घोष चल रहा था. रिसेंटली कोई वर्ल्ड वॉर हुआ था और उसमें जो जीत गए वो लोग एक खुशी मना रहे थे. अर्जुन ने वो देखा तो वो भी उनके नज़दीक जाता है. तो उन लोगों ने भी अर्जुन को अपने साथ जोड़ दिया. अर्जुन भी खुशी खुशी उनके साथ जुड़ जाता है. फिर थोड़े समय बाद अर्जुन को प्यास लगती है तो उसने एक घोड़ा मांगा किसी से और वो घोड़ा लेके नगर के बाहर एक लेक था जो पहले से उसको जानता था. वहाँ पे वो पानी पीने के लिए जाता है. जैसे ही वो वहाँ पे पानी पीने के लिए रेडी हुआ तो उसने एक साउंड सुना कि भाई ये पानी मत पियो, ये जहरीला है. उसने देखा तो एक इंसान वहाँ पे खड़ा था जो आवाज़ से एकदम यंग था पर बॉडी से बूढ़ा था. उसके दांत टूट गए थे, हेयर वाइट हो गए थे और स्टिक लेके आता है. तो ऐसे पर्सन को देख के वो सरप्राइज़ होकर अर्जुन पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी सिचुएशन कैसे हुई. तो वो जो इंसान है वो कहता है कि यहाँ का मैं एक सोल्जर था और जब यहाँ पे कुछ समय पहले युद्ध हुआ और उस युद्ध के अंदर जो भी शस्त्र अस्त्र यूज़ किए गए और उसमें से जो पॉल्यूटेंट्स निकला, जो प्रदूषित हुआ और उसके कारण जल, भूमि, आकाश, वायु और ये पानी ये सब पॉइजनस हो गया. ये जो पानी है वो पानी पी के मेरी ये हालत हुई है. मेरा बेटा उसने ये पानी पिया, उसकी आंखें चली गई, वो कुएं में गिर गया और मर गया. उसकी वाइफ जो थी उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो गया और वो भी मर गई. यहाँ पे मैंने बहुत सारे पशु पक्षी इंसानों को मरते हुए देखा है और इसलिए अभी कोई और ना मरे इसलिए मैं यहाँ पे रह के सभी लोगों को रोकता हूँ. तो इस तरह से पूरी स्टोरी उसने. एकदा स्वर्ग स्थित अर्जुन पृथ्वी द्रष्टु कामः भूलोकम आगच्छत. एकदा यानी एक बार, वंस. स्वर्ग स्थित यानी जो स्वर्ग में रहता है, लिविंग इन द हेवन. अर्जुन पृथ्वीम द्रष्टु काम यानी पृथ्वी की द्रष्टु यानी देखने के लिए, टू सी. काम यानी कामना से, डिजायर. भूलोकम आगच्छत, भूलोक यानी जमीन, अर्थ. अर्थ के ऊपर आगच्छत यानी आया, केम. एक दिन स्वर्ग में रहने वाला अर्जुन पृथ्वी को देखने की इच्छा से भूमि लोक पे आया. वंस अर्जुन लिविंग इन द हेवन desires to see the earth came down on the earth. प्राप्त भूलोक सह महांत जय घोषम श्रुतवान. प्राप्त भूलोक यानी जब भी वो अर्थ पर पहुंचा, हैविंग रीच दी अर्थ. सह यानी ही, महांत एक बड़ा सा, जय घोषम श्रुतवान. जय घोष यानी एक लाउड नॉइज ऑफ विक्ट्री. श्रुतो यानी सुना, हियर. Having reached the earth, he heard the loud noise of victory. तो जैसे ही अर्जुन भूमि पर आया, अर्थ पर आया, तो उसने एक बहुत बड़ा ही जय घोष का आवाज सुना. सह जय घोष कारकम जन समूहस्यम समीपम गच्छति. सह यानी ही, जय घोष कारकम तो जो जय घोष को कर रहे थे, जो साउंड कर रहे थे. जन समूहस्य समीपम यानी ऐसे लोगों के ग्रुप के पास. नियर द ग्रुप ऑफ पीपल. गच्छति यानी वो जाता है. तो जो लोग ये जयघोष कर रहे थे उनके पास अर्जुन जाता है. He went near the group of people who were proclaiming victory. सद्य वीरमीते विश्वयुद्धे लब्ध विजया जनाः विजय उत्सवम अनुभवयन्त आसन. सद्य यानी अभी, जस्ट. वीरमीते विश्व युद्ध यानी जो विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर, वीरमीते यानी बंद हो गया, स्टॉप हो गया है. विश्व युद्ध लब्ध विजय, लब्ध यानी प्राप्त करना, टू गेट.
तो जिन लोगों ने विजय प्राप्त किया है, जनाः यानी वो पीपल, विजय उत्सवम, विजय का उत्सव सेलिब्रेशन कर रहे हैं। अनुभवायंत आसन यानी वो एंजॉय कर रहे थे कि भाई अभी अभी हमने ये वर्ल्ड वॉर जीता है, तो उसका वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे। People who had scored a victory in the world war that had just ended were celebrating the victory. तान् दृष्ट्वा अर्जुनो अपि पुरातनं महाभारतविजयं तदानीन्तनान् प्राप्तविजयीजनान् च स्मरन्ति। तान् दृष्ट्वा यानी उन लोगों को देख के, हैविंग सीन देम, तो जो विजय घोष कर रहे थे उनको देख के अर्जुनो भी, संधि है अर्जुन प्लस अपि, अपि यानी ऑल्सो, अर्जुन ऑल्सो, पुरातनम महाभारत विजयम, पुरातन यानी एंशियंट, पुराना, महाभारत का विजय, विक्ट्री ऑफ द एंशियंट वॉर महाभारत। तो ये जो विजय घोष देखा, तो उसको देख के अर्जुन भी महाभारत के अपनी विक्ट्री को याद करते हैं। प्राप्त विजयाम जनान, और जो विजय प्राप्त किए उसके अंदर जो जो पीपल थे, विक्टोरियस पीपल थे, उनको भी वो याद करते हैं। च यानी एंड स्मृति यानी याद करना। Having seen them, Arjun also remembered the victory in the ancient Mahabharata war and the victorious people of the times. एतम अपरिचित पूर्वम समुपस्थितम अर्जुनम ते जनाः स्वकीय विजय उत्सवे योजितवन्तः। एतम यानी इस तरह से, इन दिस वे, अपरिचित पूर्वम, तो पहले से अपरिचित, अपरिचित यानी अननोन, जो पहले से अननोन था, जिनको कोई पहचानता नहीं है। समुपस्थितम, पर वहां पे वो उपस्थित है, प्रेजेंट होना। अर्जुनम, उस अर्जुन को देख के, ते जना, उन लोगों ने, स्वकीय विजय उत्सवे यानी उन लोगों का जो विजय उत्सव था उसके अंदर, योजितवंत, योजितवंत यानी जोड़ देना। तो सब लोगों ने देखा कि भाई अर्जुन कोई पर्सन है जो अननोन है और वो यहाँ पे खड़ा है, तो उन लोगों ने उनको भी उसके साथ जोड़ दिया। The people included this Arjun who was not known to them before and who had appeared there in the celebration of victory. अर्जुनपि जातहर्ष तेषः संलग्न अभवत्। अर्जुन अपि यानी अर्जुन ऑल्सो, जात हर्ष यानी खुश होके, डिलाइटेड, हैप्पी, तेस उन लोगों के साथ, विद देम संलग्न अभवत यानी जुड़ गया, कि भाई चलो इधर आए ही है तो थोड़ा एंजॉय भी कर लेते हैं। तो अर्जुन भी खुशी के साथ उनके साथ ज्वाइंट हो गया। बीइंग डिलाइटेड अर्जुन ऑल्सो ज्वाइन देम। कश्चित कालांतरम सह तृषाम अनुभूतवान। कश्चित कालांतरम, कश्चित यानी कुछ, कालांतरम समय के बाद, आफ्टर सम टाइम्स, सह यानी ही, अर्जुन, तृषाम अनुभूतवान, तृषा यानी तरस लगना, प्यास लगना, थर्स्ट, अनुभूतवान कुछ समय के बाद उसको प्यास लगी। आफ्टर सम टाइम ही गॉट थर्स्टी। अभ्यागतेन तेन अश्व एको याचित। अभ्यागतेन, संधि है अभी आगतेन, अभी जो आया हुआ है, तेन उसके द्वारा, अश्व एको याचित, एक अश्व, एक हॉर्स को, याचित यानी मांगा, उसने एक घोड़ा किसी के पास मांगा। ही हु वॉज अ गेस्ट asked for a horse. याचित अश्वो अश्वम आरूढ़। याचित अश्व, अश्व यानी उस मांगे हुए घोड़े के पास आरूढ़ होके, उसके ऊपर सवारी करके, राइड। जलम पातुम, पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक वाटर, नगराद बही, नगर के बाहर, आउटसाइड दी सिटी, स्थितम एकम, जो पहले से स्थित है, परिचित पूर्व, जिसको पहले से जानता है, नोन बिफोर, सरोवरम गतवान, और ऐसे सरोवर के पास वो जाता है। तो उस घोड़े को मांग के, उसके ऊपर सवारी करके वो नगर के बाहर जो आया हुआ पॉन्ड है, लेक है, वहां जाके पानी पीने के लिए वो जाता है। Having asked for a horse, riding the horse, he went to the lake.
which was out of the city and was known to him in the past. तत्र यदा सः जलपानाय उद्यतो भवति तत्र यानी there, यदा यानी जब, when, सः means he, जलपानाय उद्यतो भवति पानी पीने के लिए उद्यतो यानी रेडी होना. When he was about to drink water there, वो पानी पीने के लिए तैयारी होता है तदा उसी समय at that time कस्यचित् पुरुषस्य ध्वनि श्रुतवान्. कस्यचित् यानी कोई, anyone. पुरुषस्य ध्वनि कोई पर्सन का आवाज, श्रुतवान यानी सुना, लिसन. When he was about to drink water there, he heard a certain man's voice. कोई एक पर्सन का उसने आवाज सुना. महाशय सगरम इदम जलम, और वो कहता है महाशय यानी जेंटलमैन, ओ मैन, सगरम यानी जहरीला, पॉइजनियस, इदम मीन्स दिस, जलम यानी वाटर, ये पानी पॉइजनियस है. जेंटलमैन दिस वाटर इज पॉइजनियस. अधुना अपेयमस्ति, अधुना यानी नाउ, अपेयम यानी पीने लायक नहीं है. नाउ इट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अर्जुन स आश्चर्यम तम अदृष्टपूर्व पुरुषम पुच्छति. अर्जुन स आश्चर्य, आश्चर्य के साथ, विद सरप्राइज. तम अदृष्टपूर्व, तम यानी उनको, टू हिम, अदृष्टपूर्व यानी पहले देखा न हो ऐसा. द मैन whom he had not seen before, पुरुषम पुच्छति यानी पूछा. तो अर्जुन ने ऐसे पर्सन को जो पहले कभी नहीं देखा है उनको देख के पूछा. अर्जुन asked the man whom he had not seen before, कथम इदम सगरम जलम. कथम यानी कैसे, हाउ, इदम यानी दिस, ये पानी जहरीला कैसे है. हाउ इज दिस वाटर पॉइजनियस. प्रकृति निर्मिता सरोवरा, प्रकृति निर्मिता यानी जो नेचुरल है, जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है. तू सर्वदेव हमेशा, सदैव, पेय जला एवं भवंती, ये तो पीने लायक ही होता है, पेय जला यानी पीने लायक. इति, इति यानी दस. तो अर्जुन कहता है कि भाई ये तो नेचर के बना हुआ, नेचुरली बना हुआ पॉन्ड है, तो वो तो पीने लायक ही होता है. द लेक्स क्रिएटेड बाय नेचर आर ऑलवेज फुल ऑफ वाटर वर्दी फॉर ड्रिंकिंग, ये पानी भरा हुआ होता है और वो पीने लायक होता है. तो इस तरह से अर्जुन ने आंसर दिया. स्वरेण युवक कायेन वृद्ध इव. स्वरेण युवक यानी स्वर से जो युवान लग रहा है. अ मैन विथ अ वॉइस ऑफ यूथ. कायेन वृद्ध, और काय यानी बॉडी, बॉडी से थोड़ा बूढ़ा, बॉडी ऑफ एन ओल्ड मैन. इव, इव यानी उसके जैसा, लाइक. कश्चित भग्न दंत, कश्चित यानी कोई, एनी, भग्न दंत जिसके दांत टूट गए हैं. हु हैड लॉस्ट हिज टीथ. धवल केस, जिसके केस यानी हेयर, धवल यानी वाइट हो जाना. हुज हेयर वर वाइट. सदंड, और दंड यानी लकड़ी, एक स्टिक के साथ वो आता है. एंड हु वॉज विथ अ वॉकिंग स्टिक. एकः जन, एक पर्सन को, अर्जुनस्य समीपम आगतवान, अर्जुन के समीप, नजदीक में, आगतवान यानी आया. A man with the voice of youth, body of an old man, who had lost his teeth, whose hair were white, and who was with a walking stick, came near Arjun. तो ऐसा एक पर्सन अर्जुन के पास आता है जो आवाज से एकदम यंग लगता है पर बॉडी से बूढ़ा है. उसके दांत टूट गए हैं, हेयर वाइट हो गए हैं और लकड़ी के साथ चलते हुए आ रहा है. अदृष्ट पूर्व, पहले न देखा हो ऐसा. Seeing the man like that, not having seen before. तादृश जन्म दृष्ट्वा, तादृश यानी ऐसा, सच, ऐसा पर्सन को देख के जो पहले नहीं देखा है. अर्जुन आश्चर्यचकित संजात, संजात यानी बिकेम, हुआ, आश्चर्यचकित यानी सरप्राइज. तो ऐसे पर्सन को देख के अर्जुन सरप्राइज हो जाता है. Seeing the man like that, not having seen before, अर्जुन was surprised. महाभारत कालीन स्थूल कायान बलिष्ठान जनान स्मरण. महाभारत कालीन यानी महाभारत के समय के, स्थूल काया यानी स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्टाउट,
बलिष्ठान जनान यानी एकदम स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल को स्मरण यानी याद करते हैं। तो जब अर्जुन ने उनको देखा तो वो महाभारत के समय के लोगों को याद करते हैं और दुख भी फील करते हैं। स कष्टमपि अनुभूतवान, स यानी ही, कष्टमपि कष्ट यानी दुख होना, अपि यानी ऑल्सो, अनुभूतवान यानी फील किया। He felt sorry remembering the stout strongest people in an era of महाभारत, कि वे उस समय कैसे थे और आज ये कैसा इंसान है। अस्य एतादृशी स्थिति दृष्ट्वा, अस्य यानी इनकी, हिज, एतादृशी यानी ऐसी, सच, स्थिति दृष्टा यानी इनकी सिचुएशन देख के, having observed or having seen such a condition of this man, अर्जुन स आश्चर्य पृष्ठवान, अर्जुन ने आश्चर्य के साथ पूछा। अर्जुन आस्क विद सरप्राइज, को भवान, कि भाई आप कौन हो, हु आर यू, कस्मात तव ईदृशी अवस्था जाता, कस्मात यानी कैसे, हाउ, तव यानी योर, ईदृशी अवस्था यानी ऐसी अवस्था, सच कंडीशन, जाता यानी हैपन, बिकम, वाई आर यू रिड्यूस टू दिस कंडीशन, कि भाई आपकी ऐसी स्थिति कैसे हो गई, ऐसे अर्जुन पूछता है। सः प्रत्यवदत् अहम अस्य देशस्य एकः सैनिकः, सः यानी ही, प्रत्यवदत् यानी रिप्लाई दिया, फिर वो रिप्लाई देते हैं। ही रिप्लाइड, अहम यानी आई, अस्य देशस्य यानी इस देश के, दिस कंट्री, एकः सैनिकः, आई एम अ सोल्जर ऑफ दिस कंट्री, विगतेषु कतिपयेषु मासेषु, विगते यानी जो पास्ट हुए, चले गए, कतिपयेषु यानी कुछ, मास यानी मंथ, फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स, बहुनाम देशानाम यानी बहुत सारे कंट्री, मैनी कंट्रीज, परस्परम युद्धम, अब यहाँ पे अभवत आएगा, तो कि परस्परम यानी एक दूसरे के साथ, युद्धम अभवत कि एक युद्ध हुआ था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में। फॉर द पास्ट मैनी मंथ्स मैनी कंट्रीज वर एट वॉर विथ वन अनदर, तत्र विविधानि शस्त्राणि प्रयुक्तानि, तत्र यानी देयर, विविधानि अलग अलग, डिफरेंट, शस्त्राणि यानी शस्त्र, वेपन्स, प्रयुक्तानि यानी प्रयोग करना, यूज करना, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के वेपन्स को यूज किया गया था। मैनी काइंड्स ऑफ वेपन्स वर यूज देयर, तस्मात् कारणात् यानी उस कारण से, बिकॉज ऑफ इट, जलम, स्थलम, वायु, जल यानी वाटर, स्थल यानी लैंड, वायु यानी एयर, प्राणिनी एंड जो लिविंग बीइंग है, इत्येव संधि है, इति प्लस एव, इति यानी दस, एव यानी ओनली, इत्येव, इस तरह से, बहुविध जगत, तो ये जो अलग अलग चीजों से बना हुआ जगत है, द वर्ल्ड, विविध रूपेण प्रभावितम अस्ति, अलग अलग तरीके से उसका प्रभाव हुआ, अफेक्ट हुआ। So because of it, the many kinds of world such as water, land, living being have been affected in various ways. किम ते कथयामि, what should I tell you, कि भाई मैं आपको क्या कहूँ, किम यानी क्या, what, ते यानी आपको, कथयामि यानी कहना, से, what should I tell you, शस्त्र अस्त्र निर्गते, यानी जो भी शस्त्र, वेपन्स वहां पे यूज हुए, निर्गते, प्रदूषिते, प्रदूषित, प्रदूषित होना यानी पॉल्यूटेड, सर्व वस्तु जातम प्रदूषितम, और जो शस्त्र और अस्त्र यूज किए गए उसमें से जो चीज, जो पॉल्यूशन निकला और उसके कारण सभी चीजें, सर्व वस्तु जातम मीन्स ऑल थिंग्स, प्रदूषितम सभी पॉल्यूटेड हो गई। विस्मयम च संजातम, विस्मयम यानी पॉइजनियस, च यानी एंड, संजातम यानी हो जाना, हैपन, बिकम, all the things have been polluted and become poisonous by the pollutants shot out from arms and missiles, तो जो भी शस्त्र यूज किए गए, अस्त्र यूज किए गए, उसमें से जो धुआं निकला उससे ये सारा बिगड़ गया के। अस्य सरोवरस्य जलमपि, इस सरोवर का पानी भी, एतद अस्मादेव कारणात्, इसी कारण से,
Because of this reason, Sagaram Asti. Sagaram yani poisonous. The water of this lake is also poisoned due to this reason only. अत्रतव्य जलम पीत्वा मदिया ऐसा स्थिति संजाता. अत्रतव्यम यानी यहीं पे, हियर. जलम पीत्वा यानी पानी पी पी के, ड्रिंकिंग वाटर. मदिया यानी मेरी, ऐसा स्थिति यानी ऐसी स्थिति, सच अ कंडीशन. संजाता यानी हैपन, हो गई. यही पानी पी के मेरी ऐसी स्थिति हुई है. This condition of mine is the result of having drunk the water that is here again and again. तो बार बार ये पानी पी के मेरी कैसी स्थिति हो गई है. मदीय पुत्र इदम एव जलम पीत्वा विगत दृष्टि. मदीय पुत्र यानी मेरा बेटा, माई सन. इदम एव जलम, इदम यानी दिस, एव यानी ओनली. ये पानी पी के ही, इदम एव जलम पीत्वा, ड्रिंकिंग दिस वाटर ओनली. विगत दृष्टि, दृष्टि यानी आई साइट, है ना, उनकी आंखें चली गई, ब्लाइंड हो गया. गभीरे कूपे पतितो मृतश्च. गभीरे यानी गंभीर, डीप. कूप यानी कुआ, वेल. तो वो एक ऊंडे कुएं में गिर गया. पतितो यानी फॉल डाउन, गिर गया. मृतश्च और मर गया. My son, who lost his sight as a result of drinking this water only, fell into a deep well and died. Madiya Bharya, my wife, विषमयस्य वायो प्रभावेन. विषमयस्य यानी ये जो पॉइजनियस, वायु यानी वायु, गैस. प्रभावेन यानी उससे अफेक्ट होके. निरुद्ध श्वासा, निरुद्ध श्वासा यानी उनके ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया. दिवंगता, और दिवंगता यानी डाइड, मर गई. माई वाइफ ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉइजनियस गैस सफोकेटेड एंड एक्सपायर्ड. सांस लेने में तकलीफ हो गई और वो मर गई. प्रतिदिनम जलस्थानस्य पानेन. प्रतिदिनम यानी हर रोज. जलस्थानस्य पानेन, ये पानी पीने के लिए. गत प्राणान जीवान पश्यन, ऐसे मैंने कई लोगों को देखा. गत प्राणान, मरते हुए. भुक्त भोग, अहम अत्र स्थित्वा पशु पक्षी मानवान अस्य जलपानात वारयामि. अहम अत्र स्थित्वा यानी यहाँ रह के, बी स्टेइंग हियर. पशु पक्षी मानवों को अस्य जलपानात, ये पानी पीने के लिए, टू ड्रिंक दिस वाटर. वारयामि यानी स्टॉप करना, अटकाना. तो क्या कहते हैं कि दररोज यहाँ पे जो लोग पानी पीने के लिए आते हैं, उनको मरते हुए देख के मैं सब लोगों को यहाँ पे पानी पीने के से रोकता हूँ. Seeing the living being dying by drinking this water, I, who have suffered disdued the birds, beasts and human being from drinking this water, staying here. अर्जुन वृतांतम एतम श्रुत्वा. वृतांत यानी ये जो इंसिडेंट हुआ. एतम यानी दिस, श्रुत्वा यानी सुन के. हैविंग हर्ड दिस अकाउंट और स्टोरी पुरातनस्य महाभारत विदस्य युद्धस्य परिणाम. तो पुराना जो महाभारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के परिणाम को, रिजल्ट को, स्मृति पथम आने थी. स्मृति पथ पे लाना यानी उसको याद करना, रिमेम्बर. Having heard this account, Arjun remembered the effect of the ancient war called Mahabharat. स विचारयति, स यानी ही, विचारति यानी सोचना. He thought, yat means that, he thought that तदा बहुना जनाना संहार संजात. तदा यानी उस समय, at that time. बहुना जना बहुत सारे लोग, so many people. संहार यानी मारना, killed. संजात यानी हुआ था. At that time many persons were killed. तेन च परिवारेषु. तेन च यानी उसके द्वारा, on account of that, उसके द्वारा, by that. परिवारेषु आपदाना परंपरा प्रवर्तिता. परिवार यानी फैमिली, आपदा यानी आपत्ति, परंपरा प्रवर्तिता यानी एक कंटिन्यूस सीरीज ऑफ कैलेमिटीज आ गई.
He thought that at that time many persons were killed, and on account of that series of calamities befell on their families. Parantu, but जल वायु भूम्या आकाश आदयो संधि है जल वायु भूमि आकाश आदयो यानी ये जो पंच महाभूत है तथैव शुद्ध आसन तथैव वापस संधि है तथा प्लस एव एज इट इज शुद्ध यानी प्योर तो हमने भी वही बहुत सारे लोगों को मारा था पर जो पानी है हवा है आकाश है भूमि है ये सारे महाभूत जो थे वो ऐसे के ऐसे ही प्योर हमने रखे थे but the great elements such as earth water air light and space were as pure as before तो ये सभी इतने ही प्योर थे जितने पहले थे ते जीवाना कृते यथा पूर्वम उपयोगिन एव आसन ते यानी दे ये सारे पंच महाभूत जो है जीवाना कृते यानी लिविंग बीइंग के लिए यथा पूर्वम यथा यानी एज पूर्व यानी बिफोर जैसे पहले थे उपयोगी न जैसे पहले उपयोगी थे एव आसन ऐसे ही थे दे वर यूजफुल फॉर द लिविंग बीइंग एज इन द पास्ट संप्रति यानी नाउ यद अहम पश्यामि यद यानी जो भी अभी मैं देख रहा हूँ नाउ व्हाट आई सी तत् तत् यानी दैट अधिकम सोचनीयम अस्ति ये बहुत सोचने के का जैसा है एंड नाउ व्हाट आई सी इज मोर लेमेंटेबल एकदम शोक के जैसा है कि भाई ये क्या सिचुएशन हो गई किम अयम अधुना प्रवर्तित मानवस्य जय किम यानी क्या अयम यानी दिस अधुना प्रवर्तित अभी ये लोग जो जीते ये मानव का जय जो है जय अस्ति पराजय वा ये उनका जय है कि पराजय है व्हाट इज दिस दैट हैज टेकन प्लेस इज इट मीन्स विक्ट्री और इज दिस विक्ट्री अ डिफिट ये जय है कि पराजय है एवं सशोक और इस तरह से एवं यानी दस सशोक यानी शोक के साथ चिंता के साथ दस द डिस्ट्रेस अर्जुन अपित जल पानी पिए बिना ही विदाउट ड्रिंकिंग वाटर एवं यानी ओनली गृहीत चिंतस्य चिंता के साथ हैविंग बिकम वरीड पुनः स्वर्गम प्रत्यावर्त वापस स्वर्ग में चला गया रिटर्न हो गया Thus, the distress, Arjun returned to the heaven without drinking water, having become worried. तो इस तरह से ये चिंता के द्वारा वो वापस स्वर्ग में चला गया तो इस तरह से एक स्टोरी के द्वारा मॉडर्न वर्ल्ड को ये दिखाया जा रहा है कि अभी हम जो वर्ल्ड वॉर करते हैं और उसमें जो वेपन यूज़ किए जाते हैं उससे हम नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो हमें वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए एंड ये एक्सरसाइज है